हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज के वीडियो में मैं आई कार 2023 के नोटिफिकेशन के बारे में बात करने वाली हूँ, जो कि 14 तारीख को आएगा। इसमें मैं एक एक चीज़ आपको डिटेल में बताने वाली हूँ, तो पूरा नोटिफिकेशन अच्छे से सुनिएगा। इसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। ये जो आई कार का नोटिफिकेशन है, आई कार नेट से रिलेटेड है, प्लस यहाँ पर जॉब्स भी है, जैसे कि सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट की जॉब है और सीनियर टेक्निकल ऑफिसर की यहाँ पर जो वैकेंसी है वो आई हुई है। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है गाइस, यहाँ पर अच्छा पे है, हम सब कुछ देखने वाले हैं इसमें। अगर हम यहाँ पर देखने वाले हैं, इसका जो एग्जामिनेशन है ऑनलाइन बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है इन तीनों के लिए। विल होल्ड अ कंबाइंड एग्जामिनेशन फॉर नेट सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट एंड सीनियर टेक्निकल ऑफिसर। इन तीनों के लिए कंबाइंड एग्जामिनेशन लिया जाएगा। यहाँ पर इन तीनों के बारे में एक एक करके हम सारी चीजें देखेंगे। सबसे पहले है, इसका फॉर्म शुरू होगा 22 मार्च से, एंड होगा 10 अप्रैल को। यहाँ पर जो डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगी वो होगी 26 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक। सेंटर्स जो होते हैं वो भी मैं आपको सारे बता दूंगी, कहाँ कहाँ सेंटर्स है। अगर हम फीस देखें तो अनरिजर्व वालों के लिए 1000, अगर वो नेट के लिए करना चाहते हैं। एसएमएस के लिए 500, एसटीओ के लिए 500। ऐसे ईडब्ल्यूएस ओबीसी वालों के लिए 500 500 500। एसटी एससी वुमेन वुमेन भले ही किसी भी कैटेगरी की हो, बेंच यहाँ पर पीडब्ल्यूबीडी वाले, एसटी वाले, एससी वालों के लिए 250 है नेट के लिए, और इन दोनों के लिए कोई फीस नहीं है। अगर हम यहाँ पर देखिए, जितने भी आपकी यहाँ पर ये सारी चीजें होंगी, वो सारी यहाँ पर किस तरीके से रहने वाली है, वो सारी की सारी यहाँ पर तभी होगी जब आप यहाँ पर फी पे कर दोगे। तो आप फी पे कर देना। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप नेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एसएमएस के लिए कर सकते हो, एसटीओ के लिए कर सकते हो, या फिर जो कॉम्बिनेशन चाहे आपको तीनों के लिए अप्लाई करना, आप तीनों के लिए कर दीजिए। आपको दो चीजों के लिए अप्लाई करना है, दो चीजों के लिए कर दिया। आपको जैसे करना है वैसे करिए, लेकिन आपको फीस पे करनी पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। आपको अप्लाई कैसे करना है, वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी, आप अप्लाई कर देना, या फिर आप डायरेक्टली गूगल पे भी डाल सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर ASRB जो है नेट के 2023 के फॉर्म्स, तो आपको तो भी मिल जाएंगे। अगर हम यहाँ पर देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म मैंने बता ही दिया है कब से खुल जाएंगे। आपको ये एक बहुत ध्यान रखनी है कि आपको यहाँ पर कोई भी अटैच नहीं करना है डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट को एट द ऑनलाइन सबमिशन। ऑनलाइन जब हम सबमिट करेंगे तब आपको कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह अटैच करने की कोई जरूरत नहीं है। द कैंडिडेट्स इन देयर ऑन इंटरेस्ट मस्ट सेटिस्फाई देमसेल्फ अबाउट देयर एलिजिबिलिटी। आपको खुद को पता होना चाहिए कि भाई आप एलिजिबल हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, अच्छे से एलिजिबल हो तो ही अप्लाई कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है कि जो नेट सर्टिफिकेट देंगे ना, एक ऐप होती है जिसका नाम होता है डिजी लॉकर ऐप, उसके थ्रू वो आपको देंगे। तो यहाँ पर आप जितनी भी चीजें फिल कर रहे हो ना, वो सारी चीजें अच्छे से फिल करना, कुछ गलत फिल मत करना, क्योंकि फिर आपके ईमेल आईडी पे आएगी, आपके फोन नंबर पे टेक्स्ट आएगा, तो कुछ भी गलत मत भरना। नहीं तो फिर आपका ये जो सर्टिफिकेट है वो रह जाएगा आपको मिलना। तो यहाँ पर अच्छे से जो भी आपका ईमेल आईडी मोबाइल नंबर चालू रहने वाला है वही सब डालना, और बाकी चीजें भी अच्छे से डालना। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें, इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो है वो यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको सब बता ही दूंगी। यहाँ पर ये है कि एसएमएस के लिए आपको अप्लाई करना है, एसटीओ के लिए करना है, तो सिर्फ ऑनलाइन मोड में एग्जामिनेशन होने वाला है, सीबीटी मोड में होने वाला है। यहाँ पर अगर हम देखिए, अगर आपने क्वालिफाई कर लिया ये सीबीटी एग्जाम, अगर आपने क्वालिफाई कर लिया, किसके लिए, एसएमएस और एसटीओ के लिए, इसी के लिए स्पेसिफिकली बात चल रही है अभी, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स इन सपोर्ट ऑफ देयर। तो आपको फिर सर्टिफिकेट अपलोड करने पड़ रहे हैं। ये सारे लिंक आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे, पर जब आपको तभी अपलोड करने पड़ेंगे अगर आपने यहाँ पर क्लियर कर लिया। नहीं क्लियर कर दिया तो फिर नहीं अपलोड करने को मिलेंगे। आपका यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि आपका रिटर्न के बाद इंटरव्यू होने वाला है, लेकिन इंटरव्यू किसके लिए होगा, एसएमएस और एसटीओ की पोस्ट के लिए होने वाला है, नॉर्मल नेट के लिए नहीं बोला गया यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर देखिए, नो हार्ड कॉपी लेटर विल बी सेंड फॉर दिस पर्पस, कोई भेजा नहीं जाएगा, ईमेल के थ्रू सब बातें होंगी, तो ईमेल अच्छा जो भी आपका चालू हो वही भेजना। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि जो वेबसाइट है उसको रेगुलरली चेक करते रहे, अपने स्पैम फोल्डर को, जंक फोल्डर को, इनबॉक्स को, सबको चेक करते रहे। यहाँ पर इन्होंने सिलेबस भी मेंशन किया है, जिसको मैं आपको थोड़ी देर में समझा दूंगी। अगर हम यहाँ पे देखें, ऑल कम्युनिकेशन रिस्पेक्ट ऑफ एप्लीकेशन मेड फॉर दिस एग्जामिनेशन शुड बी एड्रेस टू द एग्जामिनेशन सेक्शन। ये जो एग्जामिनेशन सेक्शन है इसका आपका एड्रेस्ड होना चाहिए, ये सारी चीजें यहाँ पर बोली गई है। इसके बाद यहाँ पर है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी कंडक्टेड इन द डेजिग्नेटेड सिटीज
सेंटर्स, जो भी सिटीज और सेंटर्स ये लोग मेंशन करेंगे उसी में ही आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाला है। तो वो भी मैं बता दूंगी कौन कौन से सेंटर्स रहेंगे। आपका जो एग्जाम है वो हिंदी और इंग्लिश में होगा, तो आप देख सकते हैं आपको जो मीडियम चूज करना है वो चूज कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पर लिबर्टी होगी कि अगर आपका इंटरव्यू होने वाला है एसएमएस और एसटीओ का, तो अगर आपको हिंदी में इंटरव्यू देना आप हिंदी में दे सकते हो, इंग्लिश में इंटरव्यू देना आप इंग्लिश में दे सकते हो। अगर हम यहाँ पर चले, जो कैंडिडेट्स हैं उनको ब्रिंग करना पड़ेगा अपने ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी कार्ड लाना पड़ेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन के। द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग along with the original of the photo identity card uploaded in the application form with two photographs apart from the admission certificate to be issued by ASRB while coming for the examination at all applicable stages। तो आप ये जब जब भी जाएंगे, सीबीटी के लिए जाएंगे, इंटरव्यू के लिए जाएंगे, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना, ये इन्होंने साफ बोल दिया है, तो ये लेकर ही जाना। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखिए, इसके बाद क्या बोला, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट्स फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस इन्होंने दे रखे हैं। तो यहाँ पर आप देख लेना कि आपको इसी वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है, कोई और मोड नहीं है, अच्छे से अप्लाई करना, ध्यान से अप्लाई करना जो भी अप्लाई कर रहे हैं। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू कीप रेडी, ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो अच्छे से देख लेना, अपने साथ रखना जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो, और फिर ही फॉर्म फिल करने बैठना, कुछ भी गलत मत भरना, ये इनका एक इंपॉर्टेंट उद्देश्य है बात बोलने का। आपको फी पे करने के लिए सारे जो फॉलोइंग चीजें हैं ये आपको देखनी पड़ेगी, इसके हिसाब से आप फी पे कर देना। उसके बाद इन्होंने बता रखा है साइज वगैरह क्या है, तो मैं ये बताने नहीं वाली हूँ अभी आपको। सेंटर्स अगर हम यहाँ पर देखें तो आप देख सकते हो गुजरात, मेघालय, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, हर जगह सेंटर है। आप देख सकते हैं आपके घर के पास जो सेंटर हो आप वहां पे जाके एग्जाम दे देना। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें, अब मैं एक एक करके तीनों एग्जाम के बारे में आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यहाँ पर है। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट की वजह से आपको क्या होगा, आपको लेक्चरशिप और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप यहाँ पर पोजीशन पे अप्लाई करने के लिए क्वालिफाई हो जाओगे स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आप इन यूनिवर्सिटी में जब वैकेंसीज आएगी तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, तो आप एलिजिबल हो इसके लिए। वंस अगेन, जैसा कि मैंने कहा, डिजी लॉकर ऐप के थ्रू आपको जो है सर्टिफिकेट आपका भेजा जाएगा, तो आप अपना ईमेल आईडी सही देना। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या बोला है, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मास्टर्स डिग्री होना चाहिए। 30 सितंबर 2023 तक आपका डिग्री, मास्टर्स डिग्री कंप्लीट हो जाना चाहिए, ये बात आप ध्यान से ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो एज लिमिट है वो यहाँ पर क्या, कैंडिडेट मस्ट हैव अटेन्ड द एज 21 ईयर्स, आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 1 जनवरी 2023 के लिए। अपर एज लिमिट इनमें कोई भी नहीं है, 40 साल के हो, 50 साल के हो, 30 साल के, आप एग्जाम दे सकते हैं। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का भी कोई लिमिट नहीं है, आपको अगले साल देना, उसके अगले साल भी देना, आपको जितनी बार देना आप देख सकते हो। प्लेसेस ऑफ एग्जामिनेशन मैंने अभी आपको बताई दी थी, या प्लान ऑफ एग्जामिनेशन, आई एम सो सॉरी, प्लान ऑफ एग्जामिनेशन मैं अभी आपको बता दूंगी। यहाँ पर इन्होंने सिलेबस मेंशन कर रखा है, अब आप देख सकते हैं सिलेबस जो है वो यहाँ पर बहुत सारी डिसिप्लिन का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिसिप्लिन 1 का जो सिलेबस है वो अलग है, डिसिप्लिन 2 का अलग है। डिसिप्लिन 1 है एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, तो आपको यहाँ पर जिस पे डिसिप्लिन में रहना आप देख लेंगे। फिर यहाँ पे सेकंड डिसिप्लिन है एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी, यहाँ पर थर्ड है एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी। तो आप जिस भी डिसिप्लिन के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप देख सकते हो इतने सारे डिसिप्लिन है, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं आप सारे डिसिप्लिन जो है आपको दिखा दूं इसी वीडियो में। तो आप चेक कर लेना खुद से कि क्या क्या यहाँ पे सिलेबस है, बहुत सारे डिसिप्लिन है, आप जिसमें चाहें वो देख सकते हैं आप। इसके बाद नेशनैलिटी आपकी इंडिया, नेपाल, भूटान, आप इन सब में से जगह में हो सकते हो। एज लिमिट मैंने अभी आपको बताई दी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जस्ट मैंने बताई है। फीस मैंने आपको बताई दिया था क्या रहने वाली है। इसके बाद नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मैंने आपको मेंशन कर दिया कि कोई नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स रहने नहीं वाले हैं यहाँ पर। इसके बाद अगर हम यहाँ पर चले तो प्लान ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा, 150 मार्क का पेपर रहने वाला है, सिर्फ एक ही पेपर होगा, 150 ऑब्जेक्टिव होंगे, 2 घंटे का आपका पेपर होगा, 1 मार्क का यहाँ पर हर एक क्वेश्चन रहने वाला है। 1/3 मार्क्स यानी कि 1/3 मार्क्स आपके डिडक्ट किए जाएंगे अगर आपने गलत कर दिया कोई भी, और यहाँ पर कोई राउंडिंग ऑफ नहीं होगी, जितने मार्क्स आए उतने आए, यानी कि समझो अगर मैंने कहा मेरे 100 1/3 आए हैं तो 100 1/3 ही आए हैं, फिर कुछ ऐसे ऊपर नीचे नहीं होगा। अगर आपको यहाँ पर एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए, इतने चाहिए ही चाहिए, उसके बाद फिर देखा जाएगा जो भी होगा, पर इतने तो आपको चाहिए ही चाहिए क्वालिफाई करने के लिए।
इसके बाद जो एग्जामिनेशन है मैंने आपको बता दिया, हिंदी और इंग्लिश में एग्जामिनेशन लिया जा सकता है। ये आप देख सकते हैं डिसिप्लिन क्या क्या अवेलेबल है, ये पूरी लिस्ट है। इसमें आप एलिजिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं, क्या क्या मास्टर्स की एलिजिबिलिटी है, तो आप चेक कर सकते हैं। बहुत सारी डिसिप्लिन अवेलेबल है, जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी कहा था, तो आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट एसएमएस पे आ जाते हैं। एसएमएस जो है इसके थ्रू आपको जॉब मिलेगी। अगर हम जॉब देखें तो वो आपको कहाँ मिलेगी, एट कृषि विज्ञान केंद्रास मिलेगी, जो कि यहाँ पर आईकार के अंदर है। यहाँ पर अगर हम देखिए एग्जामिनेशन होगा सीबीटी मोड पे और आपका इंटरव्यू होगा उसके बाद। ये क्या होता है, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट है। इनका जो पे स्केल होता है वो लेवल 3 का होता है, 15,600 से लेकर 39,100 तक है, विद जीपी ऑफ 5400। और यहाँ पर जो रिवाइज्ड पे रहेगा वो लेवल 10 का होगा, दैट इज 56,100 से लेकर 1,77,500 आपका यहाँ पर पे स्केल रहेगा, बेस्ड ऑन देयर लोकेशन। जो भी आपका लोकेशन होगा उसके हिसाब से आपका जो ये पे स्केल है वो आपका रहेगा। अगर हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपने सीबीटी मोड क्लियर कर लिया, उसके बाद एक पोस्ट के लिए 5 बच्चों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। 5 बच्चों को बुलाया जाएगा एक पोस्ट के लिए। अगर हम यहाँ पे देखें नंबर ऑफ वैकेंसीज में, मैं अभी आपको थोड़ी देर में बता दूंगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं, वही ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, ये सब चीजें बता रखी है। मास्टर्स की डिग्री चाहिए। एज लिमिट इसके लिए है कि 21 साल आपकी होनी चाहिए और 35 साल से आप छोटे होने चाहिए, 10 अप्रैल 2023 तक के लिए। तो इस पोस्ट के लिए यहाँ पर लिमिटेशन है एज की। सिलेबस जो है वो सेम है, जो पहले था यही सेम सिलेबस है। इसके बाद वैकेंसीज आप देख सकते हैं, बहुत सारी वैकेंसीज है गाइस, बहुत सारी वैकेंसीज है। यहाँ पर इन्होंने मेंशन भी कर रखा है अनरिजर्व्ड, एससी एसटी जिसके लिए भी है ना, वो सारी इन्होंने मेंशन कर रखी है। सब्जेक्ट भी मेंशन कर रखा है, कहाँ पे क्या है, कौन सी जगह पे। आप देख लीजिए, आप जहाँ पे रहते हो, आप जहाँ पे जॉब कर सकते हो वो आप देख सकते हो। बहुत सारी वैकेंसीज है सब्जेक्ट्स में, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आगे चलती हूँ। यहाँ पर अगर हम देखें, इसके लिए भी नेशनैलिटी जो होगी आपकी ये सारी हो सकती है। एज लिमिट मैंने आपको बता ही दिया है। यहाँ पर अगर हम देखें, अपर एज लिमिट जो है एसटी एससी वालों के लिए 5 ईयर जो है वो यहाँ पर रिलैक्सेशन होगा, और ऐसे ही 3 साल का जो रिलैक्सेशन है वो ओबीसी वालों को यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद कुछ और कैंडिडेट्स को भी रिलैक्सेशन है, तो आप ये पढ़ सकते हैं क्या क्या है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो अभी हम देख लेंगे। फीस जो है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दी है। इस तरीके से यहाँ पर है। अगर हम यहाँ पे देखें प्लान ऑफ एग्जामिनेशन इसका क्या रहने वाला है, यहाँ पर सेम देखो, रिटर्न तो सेम होने वाला है। रिटर्न मतलब वही ऑब्जेक्टिव वाला तो सेम ही होने वाला, ऑनलाइन है। इंटरव्यू जो होगा वो इसका 30 मार्क्स का होगा, बाकी सारी कहानी जो है वो नेट वाले से सेम है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको इतने चाहिए, तभी आपको क्वालिफाइंग माना जाएगा। इंटरव्यू ऑफ एसएमएस क्या होगा, यहाँ पर आपको इंटरव्यू लिया जाएगा, ये सब इन्होंने बताया हुआ है। इंटरव्यू जो है बस एक फ्रेंडली है, कोई स्ट्रिक्ट यहाँ पर नहीं है, सिर्फ आपका नेचर वगैरह जानना चाहते हैं, बाकी कुछ नहीं है। एग्जामिनेशन प्रोसीजर इन्होंने बता रखा है कि इंटरव्यू मोड होने वाला है। यहाँ पर ये सारी चीजें इन्होंने मेंशन कर रखी है। अगर टाई हो गया है 2 बच्चों में तो किस तरीके से होगा, कि जिसके ज्यादा मार्क्स होंगे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, जिसके ज्यादा मार्क्स होंगे, और जो सीनियर होगा नहीं तो फिर उसको टॉप पे रखा जाएगा। तीसरी पोस्ट जो है वो एसटीओ की पोस्ट है। अगर हम यहाँ पर एसटीओ की पोस्ट में जाए तो एसटीओ की पोस्ट में यहाँ पर आप देख सकते हो जॉब्स आ रखी है, जिसमें क्या किया कहा जाए कि सीनियर टेक्निकल ऑफिसर की जॉब है ये, जिसमें भी एक एग्जामिनेशन होगा और इंटरव्यू होगा। यहाँ पर अगर हम देखिए, पे स्केल जो होगा वो लगभग सेम रहने वाला है, जो हमने पहले भी देखा था। अगर हम यहाँ पर आगे देखें तो सही सेम वही चीज़ है कि 5 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा एक इंटरव्यू के लिए, सब सेम बातें यहाँ पर कही हुई है। यहाँ पर एज लिमिट जो है वो भी सेम है, 35 साल है मैक्सिमम जो एज है। सिलेबस सेम है। नंबर ऑफ पोस्ट आप यहाँ पर देख सकते हो, सारी मेंशनड है यहाँ पर। इसके लिए टोटल 32 पोस्ट है, तो ये भी आप देख सकते हो। नेशनैलिटी सेम, एज लिमिट सेम, बाकी सारी चीज़ें जो है सेम है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वही, मास्टर्स डिग्री वही जो बोला है, मास्टर्स डिग्री है, सेम चीज़ें यहाँ पर है। फीस मैंने आपको मेंशन कर ही दी है। अगर आप एज रिलैक्सेशन दिया गया है यहाँ पर, कैटेगरी कैंडिडेट्स को रिजर्व रिलैक्स्ड ये सब इन्होंने बता रखा है, आप चेक कर सकते हैं। इनका एग्जामिनेशन भी सेम है, इंटरव्यू के मार्क्स भी सेम रहने वाले हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स होने वाला है, इतने तो होने ही चाहिए आपके। इंटरव्यू जो होगा वंस अगेन बस ये जानना चाहते हैं आपके बारे में, ज़्यादा कुछ स्ट्रिक्ट नहीं है। एग्जामिनेशन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, आफ्टर द इंटरव्यू कैंडिडेट्स हु ऑब्टेन्ड एग्रीगेट मार्क्स इन online examination and interview are fixed by the board shall be arranged in order to merit to the recommendation for appointment। तो आपको इस तरीके से जॉब वगैरह मिल जाएगी, ये सब बोला है। और इसके बाद इन्होंने यहाँ पर कुछ ये सब बता रखी है। अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो इस फॉर्म में आपको सर्टिफिकेट चाहिए, इस तरीके से चाहिए, ये सब इन्होंने बता रखा है।
तो ये सारी पूरी कहानी थी गाइस। ये जो पीडीएफ है ये मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दूंगी। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है बंसल बायोलॉजी, तो आप चेक कर सकते हैं। बंसल बायोलॉजी पे मैं अपलोड कर दूंगी, आप सर्च करें ना, आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप। इसके अलावा अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो भी आपको ये आराम से पीडीएफ मिल जाएगी। और वेबसाइट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर। अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है।